वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल अस्थाना क्लासेस। पिछले कई सालों से हम लोग लखनऊ शहर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए बच्चों को गाइड कर रहे हैं। मैं देवेंद्र प्रताप अस्थाना आपको फिजिक्स के लिए गाइड करूंगा। आज हम लोग फिजिक्स के लिए पहला वीडियो बना रहे हैं। तो फिजिक्स कहाँ से शुरू होगी, एक्चुअल स्टार्ट कहाँ से होगा, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, और उससे पहले फिजिक्स क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फिजिक्स क्या है। Physics is a knowledge of nature. Physics is a study of nature. Physics is a understanding of nature. If we summarize three of these concepts, then we say the study about the events happening around us. It means, इसका मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ जो घट रहा है उसकी स्टडी करना ही फिजिक्स है। अगर एग्जाम्पल लें वॉकिंग, उसमें भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। इस समय बारिश का मौसम है, उसमें रेनबो बन रहे हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्यों गिर रही है, उसमें भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स को हिंदी में मात्रक और मेजरमेंट को मापन कहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिकल क्वांटिटी से, भौतिक राशि। द क्वांटिटी लिंक्ड टू फिजिकल फिनोमिनन एंड सब्जेक्टेड टू मेजरमेंट, यानी किसी राशि का भौतिक सिद्धांत से मापन, यानी कि उसको फिजिकली कैसे मेजर किया जाए, और फिर उसके बारे में डिस्कस होगा। एग्जाम्पल इसका लेंथ है, मास, टाइम, फोर्स एक्सेट्रा। फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल यानी कि जो मूल राशि है, यानी जो किसी दूसरे पे बेस नहीं है, अपने आप में वो अकेला है। एंड डिराइव्ड मतलब जो हम फंडामेंटल की मदद से, डिराइव्ड यानी कि फंडामेंटल की मदद से हम उसको निकालते हैं, उसको डिराइव करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी में इनिशियली तो सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, और भी होंगे जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इनिशियली लेंथ, मास, टाइम यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड यानी कि जो हम फंडामेंटल की मदद से ऑब्टेन करते हैं, वो वेलोसिटी यानी वेग, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, और मोमेंटम, बहुत सारी चीजें। जैसा कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मेजरमेंट, जो कि डेफिनेशन थी फिजिकल क्वांटिटी में। तो सबसे पहले मेजरमेंट में यूनिट समझेंगे। यूनिट क्या होती है, जिसको हिंदी में मात्रक बोलते हैं या इकाई। एजम्पशन ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी एज स्टैंडर्ड, यानी कि जो चीज स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टैंडर्ड मान लिया जाए, मानक मान लिया जाए किसी भी भौतिक राशि को, कि तो उसे यूनिट कहते हैं। अब मेजरिंग प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले उसकी यूनिट देखी जाती है कि वो किस यूनिट में मेजर किया जा रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी क्या है। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हैं, किसी मार्केट में जाके आप मान लीजिए 15 किलोग्राम की कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उसमें जो किलोग्राम है वो यूनिट है। यूनिट का मतलब 1 किलोग्राम, केजी का यहाँ मतलब 1, और न्यूमेरिकल वैल्यू
यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट कंटेन, यानी कि कितना बार वो हुआ है, यानी कि 15 kg अगर है तो इसका मतलब कि वो 15 into 1 यानी कि 15 बार वो यूनिट ली गई। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में जो रिलेशन होता है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसको हम n से डिनोट करें न्यूमेरिकल वैल्यू को और यूनिट को u से, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये स्टेटमेंट आएगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। यानी कि किसी एक सिस्टम में अगर आप कोई चीज़ मेजर करते हैं उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। जैसा कि हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कस किए थे कि यूनिट का मतलब 1, चाहे वो 1 किलोग्राम हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, यानी वो 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड। यूनिट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल का मतलब मूल मात्रक और डिराइव का मतलब जो फंडामेंटल की मदद से निकाला जाता है। जैसा हम लोगों ने क्वांटिटीज में देखा था वैसा ही यूनिट्स में भी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर बात की जाए कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स से मेनली 3 जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिसमें पहला है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर यानी कि जो लेंथ की यूनिट है वो सेंटीमीटर है, मास की ग्राम है और टाइम की सेकेंड। लेंथ मतलब लंबाई, मास का मतलब द्रव्यमान और टाइम का मतलब समय। एफपीएस सिस्टम में फुट, पाउंड एंड सेकेंड, यानी लेंथ मास टाइम के लिए, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड। एमकेएस सिस्टम को देखा जाए तो एमकेएस सिस्टम में मीटर लिया जाता है लेंथ के लिए, और मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम हुआ, जिसको बाद में एसआई सिस्टम यानी कि डेवलप करके एसआई सिस्टम कहा गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग, जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स 7 ली गई, जिसको अभी हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। एसआई सिस्टम के चार्ट में फंडामेंटल या बेसिक यूनिट मूल राशियों में पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और ये 5वां इलेक्ट्रिक करंट, और ये छठा जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7th ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इधर इसकी यूनिट्स हैं। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। इनके सिंबल्स भी यहाँ पर लिखे हुए। 2 यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स के तौर पे आगे ली गई, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए यूनिट ली गई रेडियन एंड सॉलिड एंगल के लिए ली गई स्टेरेडियन। अब अगर हम अपने उस सिस्टम को जो है रिलेशन को क्वांटिटी यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की क्वांटिटी और यूनिट की क्वांटिटी को अगर जस्टिफाई करें तो जो स्टेटमेंट ये आया था n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, अगर कोई चीज मान लीजिए 10 मीटर की है और हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर हो या फिर अगर उसको सेंटीमीटर में निकालें तो 1000 सेंटीमीटर हो, ये दोनों वैल्यूज सेम है, बट ये सीजीएस सिस्टम में है और ये एसआई सिस्टम में। इसके आगे हम लोग जो है डिराइव्ड यूनिट्स डायमेंशनल एनालिसिस में समझेंगे, विमीय विश्लेषण में। लेकिन इसके बाद का, इसके कंटिन्यू टॉपिक में हम लोग एरर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे।